हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत का निधन पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वजह उनका वो मिशन जो अब अधूरा रह गया है। सीडीएस रहते हुए जनरल बिपिन रावत न सिर्फ देश की सुरक्षा की रणनीति बना रहे थे, बल्कि भविष्य में भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के विजन पर भी काम कर रहे थे। देश की तीनों सेनाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए जनरल बिपिन रावत ने कई योजनाएं बनाई थी, जिनका असर अब दिखने लगा था। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत की सशक्त छवि के पीछे जनरल बिपिन रावत का तेज दिमाग और अनुभव है। सिर्फ एक महीने पहले आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए जनरल बिपिन रावत को एक नया ओहदा मिला। उस पद का नाम था सीडीएस, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हिंदुस्तान के लिए यह शब्द बिल्कुल नया था। देश में इससे पहले ऐसा कोई पद था ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को और सशक्त बनाने के लिए इस पद को बनाया और थल सेना प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बनाया गया। पहली बार देश में एक ऐसा पद बना जो सरकार और तीनों सेनाओं के बीच एक कड़ी की तरह काम करता। सीडीएस बिपिन रावत तीनों सेनाओं के मामले में रक्षा मंत्री के चीफ मिलिट्री एडवाइजर के रूप में काम कर रहे थे। सरकार ने ऐसा पद तैयार किया जो तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करे और कोई भी युद्ध तीनों सेनाएं मिलकर लड़ें। जनरल बिपिन रावत मौजूदा दौर में देश के प्रधान सेनापति थे। देश के सम्मान और शौर्य का एक ऐसा मजबूत स्तंभ जिसके रहते भारत का बाल भी बांका नहीं हो सकता था। जनरल बिपिन रावत के पास हर जंग को जीतने की रणनीति भी थी और दुश्मन को काबू में रखने का प्लान भी। देश को हर स्थिति, हर हाल से उबारने की योजना बिपिन रावत के पास थी। सीडीएस के तौर पर उनका विजन एक ऐसे सशक्त देश का था जिसे हवा, जमीन और समंदर में कोई न हरा सके। यही वजह है कि बिपिन रावत ने जब से सीडीएस का पद संभाला, हमारी ताकत बढ़ती गई। नए जोश के बीच नए हथियारों की एंट्री होने लगी। अचानक मेड इन इंडिया वेपन्स की लाइन लगने लगी। सीडीएस बिपिन रावत को खो देना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस के तौर पर इस पद को परिभाषित कर रहे थे। एक सिस्टम डेवलप हो रहा था जो हमारी वायुसेना, नेवी और थल सेना के लिए बिल्कुल नया है। तीनों सेनाओं के प्रमुख अब सीधे रक्षा मंत्री की जगह एक ऐसे अफसर को रिपोर्ट कर रहे थे जिसके पास लंबा अनुभव और सेनाओं को लेकर एक अच्छी समझ थी। बिपिन रावत के पास इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट थे जो सीधे तौर पर हमारे देश की सामरिक शक्ति से जुड़े थे। बिपिन रावत तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ाने पर काम कर रहे थे। सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड और मॉडर्नाइजेशन पर काम हो रहा था। स्वदेशी हथियारों के निर्माण में देश में नई तेजी लाकर सेना की ताकत बढ़ाई जा रही थी। तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए सीडीएस बिपिन रावत इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे थे, ताकि सेनाओं को एक जगह से जरूरी आदेश और कमांड दिया जा सके और कंफ्यूजन की कोई कंडीशन ना हो। 1 नवंबर को सीडीएस बिपिन रावत ने इसी मुद्दे पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग भी की थी। फिलहाल 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा है। आर्मी के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर बिपिन रावत की निगरानी में ही काम हो रहा था। सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर काम करने की इजाजत दी थी। अमेरिका और रूस से सेना के लिए आधुनिक गन की डील भी की गई थी। आगे कई हेलीकॉप्टर, सबमरीन बनाने पर काम करना था। सीडीएस बिपिन रावत की कोशिश थी कि 7 से 8 साल में भारत के सैनिकों के पास नए टैंक हों। आधुनिक हथियारों पर बिपिन रावत का खास फोकस था कि हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी बहुत प्रोत्साहित है, उनको आपका सहयोग चाहिए। जिस प्रकार से आप काम करते आए हैं, अगर इसी तेजी से आप आने वाले सालों में काम करते रहेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बहुत शीघ्र हम जो अगला युद्ध लड़ने जा रहे हैं, या अगर हमारे को युद्ध की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हम
आत्मनिर्भर भारत के तहत हिंदुस्तान में बनाए गए हथियार और असला से लड़कर विजयी निकलकर उभरेंगे। बिपिन रावत एक ऐसे पद पर थे जहां से वो सरकार से सेना की जरूरतों को पूरी करवा रहे थे और साइबर सिक्योरिटी को भी सशक्त बनाने के मिशन पर थे। कई रडार की खरीद होनी थी, सर्विलांस सिस्टम को खास मजबूती दी जा रही थी। जनरल रावत का अनुभव भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह था। जनरल बिपिन रावत ने अपने करियर में LAC, LOC और नॉर्थ ईस्ट में सेवाएं दी थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने के दौरान भी बिपिन रावत सम्मानित हुए थे। जनरल बिपिन रावत 4 दशकों से देश की सेवा कर रहे थे। तीनों सेनाओं को एक नए मुकाम पर पहुंचाना और भारतवर्ष का मान बढ़ाना ही उनका लक्ष्य था। लेकिन एक हेलीकॉप्टर हादसे ने उनकी जिंदगी छीनने के साथ ही देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।